समझिएगा, जिसमें घुलता है वो मतलब क्या होता है आपका सॉल्वेंट, और जो घुलता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सल्यूट। तो चीनी अगर घुल रहा है तो चीनी मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट है, इसको बंद कर दें। बंद कर दी सर। चलेगा ना अभी? तो जिसमें घुलता है वो मतलब क्या होता है आपका सॉल्वेंट, और जो घुलता है वो मतलब क्या होता है सल्यूट। तो वाटर में चीनी और सॉल्ट, पानी अगर चीनी अगर घुल रहा है तो चीनी मतलब क्या आपका सल्यूट है, वाटर मतलब क्या सॉल्वेंट है, दोनों मिलकर बनाता है मतलब क्या आपका सॉल्यूशन। नमक का भी वही कहानी है, ज़्यादा डिटेल में मतलब जान नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल है बात, मतलब क्या समझिए। तो आप समझिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरे पास मतलब क्या सर आपका 100 ml वाटर अगर है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर अगर है, तो उसमें क्या हो सकता है सर आपका पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही मतलब क्या हो सकता है, घुल सकता है। आया बात समझ में? अगर जितना घुल सकता है उस टेम्परेचर में उतना घुल दिए तो फिर सोल्यूशन क्या हो गया सर आपका सैचुरेटेड, और जितना घुल सकता है अभी उतना घुलना मतलब क्या सर आपका बाकी है, तो फिर क्या सर आपका सोल्यूशन क्या हो गया सर आपका अनसैचुरेटेड। ये बताया समझ में? अब मेरे पास है क्या सर आपका सैचुरेटेड मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन, ये बताया समझ में? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर आपका वाटर एक्सपैंड करेगा। तो जो नीचे वाला टेम्परेचर में क्या था सैचुरेटेड सोल्यूशन था, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। ये बात मतलब क्या समझ में आया? और मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे हम सैचुरेशन पे पहुंच गए, तो अब उस टेम्परेचर में उससे ज़्यादा खुला तो नहीं आ सकता है, लेकिन अब टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? तो आंसर ये है कि टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो वो सोल्यूशन हो जाएगा मतलब क्या सर आपको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये बताया समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब है नहीं। अब आ जाइए, तो वही सब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा है, तो वो सब आप मतलब क्या पढ़ लीजिएगा, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे बात क्या है सॉल्युबिलिटी का, तो एकदम सिंपल, वेट ऑफ द सल्यूट बाई मतलब क्या सर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 करने से मतलब क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है आपका आ जाता है। आया बात समझो ना? वेट ऑफ द सल्यूट बाई मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है आपका आ जाता है। ये कब? जब आपके पास सल्यूट का मतलब क्या सर आपका वेट दिया हुआ है, और जब आपके पास मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट का मतलब क्या सर आपका वेट मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है। तो वेट ऑफ द सल्यूट, सल्यूट का मतलब क्या जो घुलता है, सॉल्वेंट का मतलब क्या है सर आपका जिसमें घुला। तो वेट ऑफ द सल्यूट बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मतलब क्या है सर आपका 100 करेंगे तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी मतलब क्या सर आपका आ गया। आया बात समझ में ना? तो ये भी क्या है, सोल्यूशन से अगर सल्यूट को निकाल दीजिएगा तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट ही बचा ना। तो ये भी मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ द सॉल्वेंट का ही मतलब क्या सर आपका दूसरा मतलब क्या शक्ल है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वेट ऑफ द सल्यूट बाई मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 किया तो मतलब क्या सर आपका आ गया सल्युबिलिटी। तो वेट ऑफ द सल्यूट ये भी है बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट ही, अगर आप सोल्यूशन से सल्यूट निकाल सॉल्वेंट ही बचा ना, इंटू 100 किया तो मतलब क्या सर आपका सल्युबिलिटी मतलब क्या सर आपका आ गया, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। सर ये सम है सर, सम से है। हाँ सम से सर। अगर हमको बोला कि मतलब क्या है सर आपका चीनी 100 ग्राम है, ठीक है, मान लीजिए बोला हमको चीनी 100 ग्राम है, जी सर। छड़ा ये चीनी बोला, चीनी नहीं पानी बोला आपका 200 ग्राम है, और हमको हम घोले 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 समझ में अच्छा 20 ग्राम चीनी घुला है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है इंटू 100 कर दीजिए। ग्राम ग्राम तो ऐसे ही कटा, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, फिर क्या है 10% सॉल्युबिलिटी। ठीक है सर। क्या आसान है? हाँ समझ गया ना? अब मान लीजिए हमको दिया कि मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन जो है वो मतलब क्या सर आपका 220 ग्राम है, और हमको दिया कि मतलब क्या सर आपका सल्यूट जो है वो मतलब क्या है 20 ग्राम है। इस बार सॉल्वेंट तो नहीं दिया है, इस बार क्या दिया सर आपका सोल्यूशन दिया है, तो हम क्या लिखेंगे सल्यूट बाय 220 रुके 2 मिनट, सोल्यूशन माइनस मतलब क्या है सर आपका सॉल्वेंट सल्यूट दिया तो नहीं है, देता रहता तो हम क्यों ऐसा करते फालतू का काम। आया बात समझ में? इनटू मतलब क्या है सर आपका 100। आया बात समझ में ना? तो सोल्यूशन से सल्यूट अगर निकाल तो बचेगा, सॉल्वेंट ही बचेगा ना, तो फिर वही हो जाए, वही कहानी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत मतलब क्या था ही नहीं। हाँ ये याद रखना है कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है सर आपका सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है आपका अलग अलग होता है। आया बात समझ में? आया ना? तो वही बात है, देखिए ये m⁻² m⁻1 क्या कर रहा है, वो आप मतलब समझिए सल्यूट सॉल्वेंट इंटू 100, वेट ऑफ द सल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी तरह सॉल्वेंट निकालिए, और ये कर्व है
जो ज़्यादा घुलता है टेम्परेचर के राइज होने के साथ उसका कर्व ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, जो कम घुलता है वो नीचे। कर्व भी है और लाइन भी है। तो ग्राफ देख के मैं समझ गया था। उसमें था क्या ज़्यादा कुछ था नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं है, हाँ कुछ होता नहीं है। हाँ, ये है कि सुपर सैटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है सर, आपका क्रिस्टल बनता है हाँ क्रिस्टल्स, है ना, उसका प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और क्या था यहाँ पे, कुछ तो है नहीं। और बताइए। और सर हाँ सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपको जानना है ना। तो ये हम ये टॉपिक ही कैसे भाई चेंज कैसा होगा। अच्छा ऐसा चेंज होगा। अब उसको इंटरचेंज हो जाएगा। है ना, तो वो आप भेजिए हमको। नहीं सर, वो केमिकल बॉन्डिंग भेज दे रहे हैं। भेजिए। ये क्या है सर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट तो समझ में आ चुका था, आपको पार्ट समझना है क्या केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था। हाँ सर, समझ में आया था ना। तो समझना है कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है ना। ओके, और यही है केमिकल, इतना ही सा पार्ट समझना है। चलिए नो दिक्कत। अब एक सिंपल बात जो आपको बताएंगे, वो सिंपल बात सिंपली मतलब क्या था आपका समझिएगा। ऐसे तो मतलब क्या सर आपका सोडियम के बारे में बात करेगा, तो सोडियम का मतलब क्या है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा शेल में क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या सर आपका 11 मतलब क्या सर आपका है। इस बात में कोई चिंता वाला बात है। लेकिन हम लोग जब केमिकल रिएक्शन का बात करेंगे ना, तो मतलब क्या होता है, लास्ट शेल से ही मतलब होता है। क्योंकि वैलेंसी को डिटरमाइन कौन करता है सर, आपका लास्ट शेल ही करता है, और कोई चीज़ वैलेंसी को मतलब क्या होता है सर आपको डिटरमाइन नहीं करता है। ये बात पता है, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। और इतना केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे बिगिनिंग में, तो आपको ये तो पता हो जाना चाहिए कि मेटल वो होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और नॉन मेटल वो होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेप्ट करता है। बस हाइड्रोजन ही इसका मतलब क्या सर आपका एक्सेप्शन है, तो उसको एज एन एक्सेप्शन वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। इसलिए तो उसके बारे में अलग चैप्टर है जो आपका नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फाइनल में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। ये बताया समझ में ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है सिंपली क्या, तो मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये है मेरा मेटल जिसका नाम मतलब क्या सर आपका सोडियम, जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। अब हम वन बोलिए वैलेंसी को नहीं आता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल एग्ज़ाम है। और ये मतलब क्या क्लोरीन, ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन गोल होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस होता है। दोनों का इलेक्ट्रॉन एक ही तरह का होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रॉन फर्क होने की क्लास दिखा रहे। ठीक है ना, कितना होगा लास्ट शेल में 7 होगा, क्योंकि पहला इसका एटॉमिक नंबर क्या सर आपका 17 है, नहीं पता बताते हैं। इसका 11 था, तो 281, ये तो याद करना पड़ेगा ना सर। इसका हम क्या करें, तो इसका मतलब क्या सर आपका 28 मतलब क्या सर आपका 7, तो 287 है। तो इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 1 देगा, और ये मतलब क्या सर आपका 1 लेगा। तो जैसे ये मतलब क्या सर आपका 1 टाइम ज़्यादा नहीं है सर, जल्दी से जाओ, दिया, और जैसे ये मतलब क्या सर आपका 1 जाते ये हुआ क्या, जब तुमको बोला टाइम ज़्यादा नहीं है तो तुम ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ इधर आओ तो है ना। तो ये मतलब क्या किया सर आपका, इसके पास आया 1 नेगेटिव चार्ज, और इसके पास आया मतलब क्या सर आपका 1 पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया मतलब क्या कैटायन, और ये बन गया मतलब क्या सर आपका एनायन। ये बताया समझ में ना। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल के एक फोर्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बना सर आपका, एक बॉन्ड बना। वो बॉन्ड का नाम मतलब क्या है सर आपका, उसको आप बोल सकते हैं आयोनिक बॉन्ड, उसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, वो तो हम आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। और इस तरह के वैलेंसी को क्या कहा जाता है सर आपका, इलेक्ट्रो वैलेंसी। हम क्या बोलेंगे सर आपको, सोडियम का इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या है, +1। क्लोरीन का इलेक्ट्रो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना, एकदम क्लियर है ना। तो क्यों ऐसा करता है, ताकि अपना नियरेस्ट एटॉमिक, देखिए इसका क्या हो गया 28 हो गया सोडियम का,
तो इसके करीब क्या था, नियॉन था, नियॉन कैसा हो गया, इसका क्या हो गया सर आपका 288 हो गया। इसके करीब क्या था, आर्गन था, आर्गन कैसा मतलब क्या सर आपका हो गया। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आपको आया ना, पक्का समझ में आया 100%। चलिए वेरी गुड, अब आ जाइए, नॉट प्रॉब्लम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के मतलब क्या होता है सर आपका बीच में होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका एक कैल्शियम है, तो आप बताओ कि कैल्शियम का क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 26 सोच समझ के बोलिए। 20 है, 20 अगर है तो क्या होगा सर आपका 2882 होगा। फिर से याद कीजिए, हाँ ही लई बी सी नॉफ मीना मगल सही पास कलर का जो करना था वो नहीं कर रहे आप, ऑर्डर कर रहे हैं, वो सब भूल जाए तो कैसे होगा। पुराना वीडियोस है ना, क्या याद करें, प्रोडक्ट टेबल याद करना। पुराना वीडियो जाके पूरा मतलब क्या सर आपका देखिए, और आज भी आपको रात मतलब क्या बिताना पड़ेगा, तो एग्जाम क्या होगा सर आपका ख़राब चले जाएगा, आपको लग रहा है अच्छा जाएगा लेकिन चले जाएगा ख़राब। तो एकदम बिगनिंग में क्या कराया था, केमिस्ट्री कराया था ना, तो जाइए और मतलब क्या सर आपका बिगनिंग से मतलब क्या सर आपका कम से कम लैंग्वेज केमिस्ट्री को पूरा देख लीजिए। आया बात समझ में ना, या फिर हम देखते हैं यहाँ पे है क्या, एक सेकंड को। तो कैल्शियम का मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882 है, तो उसका आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कैल्शियम रिएक्ट करे किसके साथ सर आपका, क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीन का आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, अभी तो पढ़े थे मतलब क्या सर आपका 7 था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 बनाते हैं। अब इसको तो मतलब क्या करना है, देना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमको आप यहाँ पे समझने वाला बात ये था कि इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका अकेला से काम मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। क्या कर, तो कैल्शियम क्या बोला कि तुम अकेले आओगे तो हम रिएक्शन नहीं करेंगे, अपनी तरह एक और बंदा को मतलब क्या सर आप लेके आओ, तब हम मतलब रिएक्शन मतलब क्या सर आपका करेंगे। आया बात समझ में ना। तो ये लोग तीनों अपने आप को मतलब क्या सर आपका इस तरह मतलब क्या सर आपका अरेंज किया, ठीक है। जब ये लोग तीनों अपने आप को मतलब क्या सर आपका इस तरह अरेंज किया तो हुआ क्या, हम बता रहे, देखिए ऐसा किया नहीं, इधर ही खाली करता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या किया, कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये -1 चार्ज मतलब क्या आपका अटेन किया, ये अकेला +2 चार्ज अटेन किया और बन गया दोनों के बीच में क्या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आया बात समझ में, समझे कि नहीं समझे, है ना। अब यही जगह मतलब क्या होता, कैल्शियम अगर होता जिसके पास 2 है और ऑक्सीजन होता, इसके लास्ट सेल में कितना है सर आपका 6 है, अच्छा सॉरी तो क्या होता सर आपका, कैल्शियम ये वाला भी उसको देता और कैल्शियम क्या कहता सर आपका, ये वाला भी क्या कहता सर आपको उसी को मतलब क्या कहता देता। तो फिर मतलब क्या होता सर आपका, ये 2 पॉजिटिव चार्ज गेन करता, ये 2 नेगेटिव चार्ज गेन करता और दोनों के बीच में हो गया तो सर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आया बात समझ में ना, हाँ। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। अब एक बात समझिए, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है, इसका भी लास्ट शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी लास्ट शेल में क्या सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। मेटल ऐसा नहीं करता है, मेटल रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल के साथ करेगा, वो दूसरा मेटल के साथ रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। लेकिन नॉन मेटल को जब मतलब क्या होता है सर आपका मेटल मिलता नहीं है तो क्या करता है सर आपका अपनी तरह दूसरा अपना खुद के एलिमेंट्स के साथ दूसरा आइटम के साथ रिएक्ट करना चालू कर देता है ना, या फिर दूसरा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करना मतलब क्या चालू कर देता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है पता है, दोनों करीब आएगा, बोलेगा हमको एक पार्टनर नहीं मिला, आपके पार्टनर नहीं मिला, एक काम कीजिए हम लोग ना, तो क्या होता है मेरे पास 8 होता है, सेटिस्फाई होते हैं और तुम्हारे पास भी 8 होता है, तुम क्या होते हो सेटिस्फाई मतलब क्या होता है आपका होते हैं। तो वो क्या किया अपना ये इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ठीक है छोटा कर देना ये,
अपना ये इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपको यहाँ पे लाया, और ये भी क्या किया सर आपका बड़ा छोटा उसको छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। अपना ही इलेक्ट्रॉन को, अरे मेरा भाई आन, यहाँ पे लाया, और फिर दोनों मतलब क्या सर आपका करीब मतलब क्या सर आपका आया, और दोनों क्या किया सर आपका मिलके मतलब क्या सर आपका शेयर करने लगा। तो उसको भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास 2 2 4 4 8 है, इसको भी ऐसा लगा मेरे पास 2 2 4 4 8 है। तो ये लोग के बीच में क्या बना सर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना, और यहाँ पे दोनों 2 2 शेयर कर रहे हैं, तो इसका नाम मतलब क्या सर आपका डबल वैलेंट बॉन्ड। वो सब उतना आपका इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर ये मतलब क्या करता सर आपका शेयर करता, क्या शेयर करता मतलब ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक मुकाबले ये बॉन्ड मतलब क्या होता है कमज़ोर होता है। आया बात समझ में ना? क्लियर है? पक्का? आइए, नाइट्रोजन के पास मतलब क्या था 3 2 5 लास्ट में, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 है। ये नाइट्रोजन के पास भी क्या है 3 2 5 था, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 7 है। तो लोग 3 3 शेयर किया, तो कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड? ट्रिपल। वेरी गुड। अब ऑक्सीजन के पास 2 का कमी था, हाइड्रोजन के पास क्या था 1 1 का कमी था। तो दोनों मतलब क्या है एक ऑक्सीजन एक यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे शेयर किया, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, और 2 मतलब क्या सर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। आया बात समझ में ना? नाइट्रोजन को 3 चाहिए था, एक हाइड्रोजन क्या कर सकता था सर आपका एक ही प्रोवाइड कर सकता था। तो क्या किया सर आपका 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या बनाया सर आपका 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या किया सर आपका बनाया। आया बात समझ में? कहानी खत्म, कैसा हजम। और बताइए। हाँ सर। और सर ये बता दी सर रिलेटिव मास निकालना। दिखाइए। सर देखिए ऐसा बहुत आसान है सर, कितना आसान है बताइए सर। क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ना। इंडिविजुअल का आपको पता है तो आप पूरा का निकाल पाइएगा, इंडिविजुअल का आपको नहीं पता तो पूरा का आप क्या है सर आपको नहीं निकाल पाइएगा। ये बताया समझ में? तो यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। हाइड्रोजन है कितना होता है 1। कार्बन है कितना होता है 12। ऑक्सीजन है कितना होता है 16। नाइट्रोजन दोबारा तो नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन दोबारा तो नहीं लिखेंगे। अब कितना से मिला पता आपको? कितना है 14 ना, लिखा हम 14। कितना है सर आपका प्लस 1 × 2। कार्बन कितना है सर आपका 12 है ना 12। ऑक्सीजन कितना है सर आपका 16 है ना 16। नाइट्रोजन कितना है सर आपका 14 है ना 14 प्लस 1 × 2। ये ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हम 14 प्लस 1 × 2 मतलब क्या होगा आपका 2 प्लस मतलब क्या आपका 12 प्लस मतलब क्या आपका 16 प्लस मतलब क्या आपका 14 1 × 2 मतलब क्या आपका 2 सॉरी यहाँ पे लिखे हम, ठीक है। एडिशन है सर, वो करिएगा तो आपका मतलब क्या सर आपका 60 आएगा, लेकिन देख लीजिए 12 तो 14 14 14 28 28 और 2 30, ठीक है। 30 और 16 मतलब कितना हो चुका सर आपका 46 46 और 4 50 50 और 10 मतलब क्या सर आपका 60। कितना आसान है। तो आपको सबका एटॉमिक मास मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको जानना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे क्या है देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट मतलब क्या है सर आपका नो सॉरी कितना H2 है 5H2 है ना। हाँ अरे यार गैप क्यों जाते हो? काम के टाइम में काम नहीं किया तो काम पे क्या होगा, है ना। 5H2 वो हम बकवास जो करते हैं ना सुनिए सर, है ना। आपको एक चीज़ सुनाएंगे सर, जो आपका हाल हुआ था वो एक और का हाल हुआ था। चलिए पहले आपको सुना देते हैं, ठीक है ना। सुना दें। हाँ मेरा किसी में हाल वाली थी मैथ्स में जो आपका हाल हुआ था मैथ्स में आपको कुछ हाल हुआ था? हाँ सर। नहीं हुआ था आपका हाल, नहीं छोड़ दे बाद में सुनेंगे। अरे सर वो सुनना था आपको क्या? हाँ इसके बाद सुनाइए। इसके बाद सुनाएंगे। तो कॉपर क्या है सर आपका 64, सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना है सर आपका 32। याद रहेगा तो होगा सर दे देगा वो लोग हाँ दे देगा ना, तो तब फिर क्या चिंता है आपको। 16 × मतलब क्या सर आपका 4 है ना, दे देगा तो क्या चिंता है।
यहाँ डॉट 5/2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे सर, आपका प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, 5 लिखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरा बात? ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे 1/2 प्लस मतलब क्या सर आपका 16। फिर वहाँ पे हो गया मेरा काम ख़त्म, ब्रैकेट करना पड़ेगा क्लोज़। आया बात समझ में? जब दे देगा तो क्या चिंता है, फिर बताइए क्या आपको नहीं समझ में आना। ये 60 + 30 90, 94 + 2 96, 96, और ये मतलब क्या हो चुका सर आपको 16 × 4 64। ये देखिए 16 2 18 होगा, 18 × 5 कितना होगा सर आपका 90। तो यहाँ पे 90 मतलब क्या सर आपका लिखा, ठीक है ना। तो आप देखिए 0 + 4 4, 4 + 6 10, 0 रिटर्न 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 9 क्या हो गया सर आपका 25 250 50 आया। क्या चिंता है, नो चिंता। अब आइए सुनिए, और कुछ मत कीजिएगा, हो गया इतना कर लिया काफ़ी है। ज़्यादा कीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। हाँ गया नो हिलाने दो, रिकॉर्ड करने के लिए सुना रहे आपको। ये हमको बोला सर हम कल एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे सर, मैथ्स का एग्ज़ाम। और ये समझिए क्लास 5 से लेकर अब तक, क्लास 5 के बाद से अभी तक मतलब कि यहाँ से पास हुआ नहीं करें। और सुनिए, इसको बस पढ़ाते हुए हम 1.5 महीना में होगा। जज़ाकल्लाह सर। ओह सर क्या बोले सर, कल जब आप पढ़ाए थे ना सर। हाँ सर। कल रात बजे 1:40 तक। हाँ एकदम वही है, लगा आप ही क्वेश्चन पेपर बनाए हो जैसे। अच्छा। एकदम। और मतलब आपका टोटल 38 क्वेश्चंस आया था। अच्छा। आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 27 अटेम्प्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी सब सर वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स वो सब था। तो छोड़ने की तो छोड़ देंगे है ना। हाँ इसको छोड़ने वाले से तो परेशानी हो रहा था सर, क्या छोड़ देना, समझे बात क्या आपने ना। हाँ, मेरा मार्क्स का एक्सपेक्टेशन है अराउंड आपका लेस टू लेस, एकदम लीस्ट पकड़ लो मैं, है ना। 38 to 43 लीस्ट एकदम पकड़ लो। 38 to 43 है ना। 43 हाँ। एक पास तो उसके आधे में भी हो जाएंगे है ना। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूरा सोच के फायदा होता कुछ। हाँ सर, कुछ फायदा नहीं पड़ता पूरा है ना। पूरा सोच के क्या कीजिएगा, है ना। हाँ सर। तो पूरा के लिए तैयारी करना चाहिए, लेकिन सोच सही रखना चाहिए, है ना। हाँ सर एकदम। आपका कल का बात एकदम इम्प्लाई हो गया इसमें, है ना। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको क्यों सुना है, क्योंकि आपके साथ भी हुआ है। लेकिन जब बोले तब तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि होगा, है ना। यकीन तो आप कर नहीं पाइएगा, आप इतना गुस्सा हो गए हैं सर लॉगरिथम क्यों करा रहे हैं सर, हमको ये प्रैक्टिस करना था वो प्रैक्टिस करना था, फ़ायदा नहीं हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। उस दिन आप सच में गुस्सा हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ, कितना गुस्सा हुए थे, कितना गुस्सा हुए थे बताइए। हाँ बताइए कितना गुस्सा हुए थे। अच्छे से कर चुके थे आपका। मॉर्निंग की सर। आप मतलब क्या है कि सर आपका आम आदमी का आप मिस्टेक कर रहे हैं। 86 रुपीज़ है, ठीक है। तो ऐसे बोलता हूँ। समझ रहे बात क्या कर रहे हैं आप। सर अभी कौन सा क्लास है बता रहे आपको। तो हम क्या बोले आपको, आम आदमी तो सोचना 1 क्या है इसका बताइए। फिर एग्जाम्स आगे फोन किया बोला सर एग्जाम बहुत अच्छा गया, आपके बारे में बोला। क्या बस सही जाएगा जब टाइम कम होता है। स्नैक्स का हम मतलब आपको आगे रात में कराएंगे। आप बोले कि आपको प्रोग्राम आता है तो आपको कैसा आपका मीन का मीडियम का और तक मतलब कैसा बता देंगे। और सर उसका बताइए। कॉन्ग्रुएंसी इतना कैसे तो समझ नहीं आया। हाँ तो मतलब क्या है सर आपका जब टाइम कम होता है ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ सर अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आया ही नहीं तो अगर नहीं आया तो मतलब क्या सर आपको बैड लगेगा, तब से फेल हो जाऊंगा, इतना मेहनत जो भी। आपको एक बात हम बताते हैं। कल आज है ना। चलता है एग्जाम, तो वो भी यही सोच के गया था। फिर एग्जाम से आगे फ़ोन किया बोला सर एग्जाम बहुत अच्छा गया। आप फ़ोन किए हम थे? ही नहीं बोल रहे कि अब अच्छा ही जाएगा,
लेकिन आप बुरा सोच के क्यों रखे हैं? क्यों सर इतना दिन से पूरा हो रहा है? बुरा हो रहा है तो बुरा सोच के रखेंगे, है ना? होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो सोचना चाहिए अच्छा के लिए, तैयारी करना चाहिए मतलब क्या सब बुरा के लिए। तो सोच ऐसा रखना पड़ेगा ना सर। पर सर अगर हम लोग पूरा का ही एक्सपेक्टेशन है अच्छा एक चीज़ देखिए कि अगर मगर शैतान जी डगर है ना, तो हम बता रहे इसलिए आपको ना, अगर ये होगा, अगर वो होगा, अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा। प्रैक्टिकल सवाल क्या है? प्रैक्टिकल सवाल क्या हम क्या कर सकते हैं? हम इतना ही कर सकते हैं, तो हम जितना कर सकते हैं उसको भरपूर तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो मेरा मतलब क्या सर आपका टेंशन ही नहीं है। मेरा काम क्या है सर आपका, हम वो सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे जो हम करेंगे, जो तुम करेंगे वो सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करने करेंगे, ये कोशिश हम करेंगे अटेम्प्ट करने का, तो वहाँ से मेरा मार्क्स हो जाएगा जहाँ पर मार्क्स मतलब क्या था मिल सकता था। तो सर मैं जो नहीं आता वो छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो। चाहे ऐसे भी तुक्का में कभी नहीं मतलब आप ये तुक्का किस तरह पेमेंट नहीं कर सकते सर। लेकिन लिखने से तो माइनस मार्किंग नहीं है। लिखने से माइनस मार्किंग नहीं है, नहीं ये सोचिए आप क्या करता है सर, आपका सब मैथ्स का सवाल देना पड़ता है टाइम। तो अगर मान लीजिए पेपर मतलब क्या साइंस के बारे में आपकी क्या है? और हम देखिए कि मतलब क्या सर आपका 50 मार्क्स का एक को आता है, तो मेरे लिए पेपर 80 मार्क्स का नहीं है, मेरे लिए पेपर कितना मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। ये सब करने में टाइम लग गया ना सर, तो आराम से पढ़ेगा। मेरा लक्ष्य इतना रहेगा, मेरा पेन जो सबको छुएगा वो सब राइट होगा। अगर कुछ हुआ ही नहीं था आपको आता तो कैसे रॉन्ग हो सकता है? आपको ये सम अभी ये सम किए तो ये सम आता है ना, तो ये सम कैसे रॉन्ग हो सकता है? अगर आप प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में गलती करेंगे कोई तो रॉन्ग होगा ना। तो आप ध्यान से करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब क्या होगा? आपका मिस्टेक होगा नहीं, सम मिस्टेक मतलब क्या आपको होगा नहीं। आप समझ रहे बात क्या है ना? हम अगर खिचड़ी बनाना आपको आता है कैसे नहीं बनेगा? फोकस हटेगा तभी नहीं बनेगा, फोकस रहेगा तो मतलब क्या आपका बनेगा। अब बोलेंगे सर आप गैस खत्म हो गया तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना, गैस अगर खत्म हो गया तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना। तो क्या रोज़ हम खाना बनाने ये सोच के पड़ रहे कि गैस खत्म तो नहीं जाएगा, गैस खत्म तो नहीं जाएगा। रोज़ अगर ये सोचते हम खड़े होंगे खाना तो रोज़ खराब बनेगा। अगर खाना बनाने की कुछ है ही नहीं जब खाना बनाने को सर है क्या इसलिए क्योंकि आप कुछ आता है कुछ नहीं आता है? अभी आपको क्या पेट भरना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? चावल वाल के सवाल लगा सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, रसायन बना सकते हैं, तो कुछ बना के पेट खुद ही बनाना पड़ेगा, एग्जाम तो खुद देना है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं पेट को बिरयानी से ही भरेंगे तब तो भूखे मर जाएंगे, तो अभी आपको पेट बिरयानी से नहीं भरना। अभी जो मिले ले लेना, आए बस होंगे ना। भूखे तब मरेंगे जब आप ये सोचेंगे हम तो बिरयानी खाएंगे, जब तक बिरयानी बनाना नहीं सीखेंगे हम तो खाएंगे, तो भूखा मरना पड़ेगा सर। तो बिरयानी भी कभी नहीं मिलेगा और दाल चावल भी नसीब हो सकता होगा सर आपका नहीं मिलेगा। तो अभी आप दाल चावल बनाना सीखिए और जाके दाल चावल मतलब क्या आपको अच्छे से बनाइए, दाल चावल अच्छे से बनेगा तो मतलब क्या आपका पास हो जाएगी। आए बात समझ है ना, आ जाता है क्या करें। वो खतरनाक एग्जाम्पल नहीं मतलब आम आदमी एग्जाम्पल है, तो आम आदमी को आम आदमी का एग्जाम्पल मतलब क्या होता है आपका समझ में मतलब क्या होता है सारा आता है और आपके यहाँ नहीं होता है। अगर आपने वो खास समझ के बात कीजिएगा तो फिर क्या होगा सर आपका आदमी बात समझ में मतलब क्या होता है नहीं आएगा। चलो हो गया यहाँ तक बात।